हेलो एवरीवन। कक्षा 10 गणित के जो मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का एक सवाल है, उसे हम प्रतिस्थापन विधि से डिटेल में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सवाल है हमारा 8x प्लस 5y बराबर 9। ठीक है, ये समीकरण पहली है, इसको फर्स्ट समीकरण मान ली। वह दूसरी समीकरण है हमारी 3x प्लस 2y बराबर 4। ये समीकरण हमारी सेकंड है। ठीक है, और इसको हम प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करेंगे। तो प्रतिस्थापन मतलब ये कहती है कि अगर हम x या y का मान समीकरण फर्स्ट से निकालें तो उस मान को समीकरण फर्स्ट में न रख कर समीकरण सेकंड में रखेंगे। ठीक है, तो हम समीकरण फर्स्ट से करेंगे, तो बाय डिटेल लिखेंगे हम प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, तो हम x का मान निकालेंगे समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण ये सब आपको भी लिखना पड़ेगा समीकरण फर्स्ट से। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट है हमारी, वो है 8x प्लस 5y बराबर 9। ठीक, हम निकालेंगे x की वैल्यू, तो 8x बराबर 9। जैसे हम 5 का पक्षांतर करेंगे तो माइनस के 5y। ठीक है, x के गुणांक में 8 है तो बराबर के बटे में पहुंच जाएगी, तो 9 माइनस के 5y बटे 8। ठीक है, ये जो समीकरण बनी है हमारी, इस समीकरण हमारी बनी है थर्ड। ठीक है, तो हम ऐसे लिखेंगे x के मान को समीकरण सेकंड में रखने पर। ठीक है, समीकरण सेकंड को उतारते हैं। हमारे समीकरण सेकंड है वो है 3x प्लस 2y बराबर 4। ठीक है, तो x का मान रखेंगे 3 गुणा 9 माइनस 5y बटे 8। ठीक है, और प्लस 2y। ठीक है, बराबर 4। ठीक, इसके बटे में कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेंगे, और इसकी गुणा हम इसमें करेंगे तो 9 तिया 27 माइनस और 5 तिया 15y। ठीक है, बटे 8 और प्लस 2y, और इसके बटे में हम 1 मान लेंगे और बराबर 4। ठीक है, उसके बाद हम 8 का 1 का हम लेस लेंगे, तो लेस ही हमारा आएगा 8। 8 एकम 8, तो एक बार गया तो 27 माइनस 5y गुणा हम 1 में करेंगे तो वो इतना ही आएगी, तो 27 माइनस 15y। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर चिन्ह प्लस का लगा हुआ था, यहाँ पर प्लस चिन्ह लगा देंगे। 1 अट्ठे 8, तो 8 बार गया तो 8 दूनी 16y बराबर 4। ठीक है, उसके बाद इसे हम सॉल्व करेंगे तो 27 माइनस 15y और प्लस 16y। यहाँ पर माइनस 15 छोटा है प्लस 16 से, तो यहाँ पर आएगा हमारा प्लस के y और बराबर 8 चौक 32। ठीक है, अब फिर उसके बाद
हम पक्षांतर करेंगे और हमें y का मान निकल के आ जाएगा। तो y बराबर 32 माइनस के 27। जैसे 32 में से 27 घटाएंगे ना बच्चों, तो हमारा आंसर आ जाएगा, y का मान आ जाएगा हमारा 5। तो ये आंसर निकल कर आएगा हमारा y का मान। ठीक है। अब वो देखो बच्चों, अब y के मान को समीकरण फर्स्ट में रख लो या समीकरण सेकंड में रख लो या समीकरण थर्ड में रख लो, तो हमें जो x का मान निकल कर आ जाएगा। तो आप किसी भी समीकरण में रख सकते हो, तो मैं समीकरण फर्स्ट में रखूँगा। ठीक है। आप उस समीकरण में रखो जो मतलब कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो। ठीक। तो अब यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम y के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर ठीक है। तो जैसे ही हम समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण पहले हमें उतारनी होगी। ठीक है। तो हमारी समीकरण फर्स्ट है हमारी, वो है 8x। ठीक है। और प्लस 5y बराबर 9। ठीक है। और फिर y का जो मान है हमारा वो आया 5। ठीक है, निकल कर आया। तो हमें निकालना है x की वैल्यू। तो 8x प्लस देखो 5 गुणा y का मान जो निकल कर आएगा वो निकल कर आया 5। ठीक है। तो हम इस y की जगह पर हम 5 रख देंगे और बराबर 9। ठीक है। उसके बाद आगे को सॉल्व करेंगे तो 8x प्लस 5 पंजे 25 और बराबर 9। ठीक है। और 8x जैसे ही हम पक्षांतर करेंगे 9 माइनस 25। ठीक है। तो 8x 9 में से जब माइनस के 25 को मतलब घटाएंगे तो यहाँ पर आएगा हमारा माइनस के 16। ठीक है। जैसे हम x का मान निकालेंगे तो x बराबर माइनस 16/8। ठीक है। 8 दूनी 16। x की जो वैल्यू निकल के आई है हमारी, x की वैल्यू निकल के आई है -2। यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो बच्चों, प्रतिस्थापन विधि से हमारा ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। तो इस सवाल को मैं विलोपन विधि से बता चुका हूँ पिछली वीडियो में, आप इस सवाल को देख सकते हो। हमारे आंसर दोनों समान है लेकिन विधि चेंज है। ठीक है। हमारे विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि मैंने दोनों तरीका बता चुका हूँ। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। थैंक्स लॉट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।